इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में मौजूद थे। इस मौजूदगी में अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और उसके साथ जो साबिक प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उतावले थे। लेकिन इस दौड़ में जो बाइडेन जो है वो सबसे आगे निकल के उन्होंने मोदी को वेलकम किया और अपने घर लेकर गए, दावत की। अब ये बात करें हम अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की या फिर इंटरनेशनली जितने भी प्रेसिडेंट्स वहां पर मौजूद थे, सभी मोदी से मिलने के लिए उतावले थे। असल में ये मिलना सिर्फ मोदी तक महदूद नहीं, इंडिया की जो मौजूदा तरक्की है ये तरक्की सबको मुतासिर कर रही है और सब चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। तो इसी पर हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, इससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं मौजूदा और साबिक प्रेसिडेंट सारे इस दौड़ में कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए, मिले उनके साथ। और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे भी प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, जो सरबराहान हैं। लेकिन बाइडेन सबसे आगे निकले, वो उन्हें अपने घर ले गए और उनसे मिला। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी क्या वजह है कि हर कोई इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने अच्छे करना चाह रहा है? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में बाकी तमाम मुल्कों से आगे निकल रहे हैं, लाइक इकोनॉमी हो गई या उनका स्पेस सिस्टम हो गया, जिस तरह से वो गए हैं, अभी एक लॉन्च कर चुके हैं, सेकंड लॉन्च करना है, उनकी करेंसी है। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे वो लेवल अपना दूसरों से आगे करते हैं वो है उनकी एजुकेशन। उनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी की वो एजुकेशन अपने आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाम आगे निकल रही है। तो ये मेन रीजंस हैं इनके। और आईटी के सेक्टर में तो उनको कोई बीट नहीं कर पा रहा ना इस वक्त, जो मौजूदा हालात हैं अमेरिका के मुकाबले में चल रहे हैं वो। और अमेरिका से वो कह रहे हैं कि हम आपसे ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं कि आपके पास एआई है तो हमारे पास इंटेलिजेंस है, आप जो लाएं हम आपसे बेहतर करके दिखाएंगे। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि आने वाले दौर में, जैसे कि अभी एक लो इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम दुनिया के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। जो बाइडेन भी उनसे मिले, अपने घर बुलाया, उनकी दावत की। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है, हर कोई इंडिया से अपने ताल्लुकात इतने बेहतर क्यों करना चाह रही है? क्योंकि इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इंडिया के पास एआई भी है और इंडिया मतलब बहुत कम साल में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। तो इस वजह से हर कंट्री चाहती है कि उसके इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल हो सकें और अच्छे हो सकें, ताकि इंडिया का जिस भी कंट्री के साथ कनेक्ट हो तो वो कंट्री भी एक पावरफुल कंट्री में आ सके। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी जैसे रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है वर्ल्ड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है और उसके बाद इंडिया आपको किन किन शोबाजात में आपको लगता है इंडिया मजीद आगे जा सकता है? इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन है और इंडिया का एआई भी बहुत बेहतरीन है और इंडिया के लोगों के पास दिमाग बहुत है। और बाकी दुनिया में किसी के पास दिमाग नहीं है, बट इंडिया हर चीज को दिमाग से सोच के चलता है, बाकी कंट्रीज की तरह या पाकिस्तान की तरह नहीं जो हर चीज में पीछे रह जाते, हर चीज का मजाक बनाते। तो इंडिया मजाक तो बनाता है बट वो उस मजाक को ना काम में भी लेता है। अच्छा, सीरियसनेस ज्यादा इंडिया में जी, बहुत ज्यादा। और सबसे बढ़कर उसका फिल्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और आईटी भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक वो हर चीज को एक काम के लिए यूज में लेते हैं, हर चीज को। अच्छा, तो बताइएगा अभी आपको क्या लगता है जिस हिसाब की तरक्की कर रहा है इसका क्रेडिट आप किसको देंगे, वहाँ के आवाम को देंगे या प्राइम मिनिस्टर को देंगे? दोनों को देना चाहिए, क्योंकि आवाम भी हेल्प करती है और जो उसके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हेल्प करते हैं। सारे उन दोनों का आपस में कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो इतना आगे निकल रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं आने वाले 10 साल में इंडिया को आप कहाँ स्टे करता हुआ देखती हैं? बहुत आगे। लाइक आई थिंक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर शेयर करूँ तो मैं चाइना और इंडिया को एक साथ देख सकती हूँ अगर इंडिया ने इतनी ज्यादा तरक्की की तो इंडिया में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? वहाँ के मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी अच्छे लगते हैं या कोई और अच्छे लगते हैं? प्राइम मिनिस्टर अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं जी। आपको लगता है पाकिस्तान को भी ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बहुत नीड है पाकिस्तान को ऐसे प्राइम मिनिस्टर की। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने? बिल्कुल बेहतर करने चाहिए। क्या वो पुरानी जंगों को लेके अब तक बैठे हुए हैं, ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। जिस तरह मतलब चाइना के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, मेरा पॉइंट वो यही कि वो इंडिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बहाल करे, ना के लड़ना झगड़ना करे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका समेत सारे ममालिक के प्रेसिडेंट्स जो हैं मोदी से मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं, इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसकी वजह यही लगती है कि देखें आप बात सारी यही है ना, देखें एक मुल्क जब तरक्की करता है या घर में कोई बंदा तरक्की करता है तो ख़ानदान के अफराद बोलते हैं, सही है ना। इस तरीके से एक मुल्क जब तरक्की करता है तो पूरी दुनिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर है वो सब उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अपने मामलात अच्छे करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को सराहते हैं कि ताकि हमारे मामलात अच्छे हों। तो कल को हमारे पे कोई मुसीबत आए, कुछ भी हो तो हमारे हिमायत में कोई तो बोले,
क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखे आपके सामने अभी दुनिया के तीसरे नंबर पे मोस्ट पावरफुल कंट्री में, स्ट्रॉन्गेस्ट में, पावरफुल में, हर तरीके से इंडिया आगे। और ऊपर से ये देख लें, सबसे पहले इन्होंने कुछ महीने पहले अभी एक मुल्क में चांद पे सैटेलाइट भेजा, सबसे पहले, अभी दूसरा भी भेजने की तैयारियों में बैठे हुए। काफ़ी चीज़ों के ऊपर ये इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है। जिस तरीके से आईटी के अंदर ले ले, जिस तरह एआई अमेरिका ने लॉन्च किया, तो इस तरीके से ये लॉन्च ये कर सकते हैं। तो बना जो रही है आईटी के हवाले। तो अब हर मुल्क इसलिए चाहता है कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि आप समझते हैं कि इंडिया मजीद इससे भी आगे जा सकता है, इससे भी ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बेशक क्यों नहीं जा सकता। जब एक तरीके से अभी आप ये देखें कितने ममालिक से दुनिया के अंदर तकरीबन 200 से कुछ ऊपर ममालिक से, इनमें जब इंडिया जब तीसरे नंबर पे आ सकता है तो पहले नंबर पे भी आना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्रेडिट किसको देंगे आप? इसका क्रेडिट सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर ही है जो करता है। और बाकी इनके जो नीचे होते हैं, वजीर हो गए, मुशीर हो गए, ये सारे इन्हीं के ही, मतलब यही जो है सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है नरेंद्र मोदी को जाता है इस चीज़ के ऊपर। और आवाम को कितना क्रेडिट देंगे आप? क्योंकि अगर वो हुकूमत कानून साजी कर रहे हैं लेकिन आवाम भी उस हिसाब से उन पे इम्प्लीमेंट कर रही है, आवाम समझ रही है अपने प्राइम मिनिस्टर को और साथ दे रही है। सबसे अच्छी बात है कि इंडिया के आवाम, इनके लोग जो इनके ऊपर भरोसा करके इनके साथ जो कर रहे हैं, इनके शाना बशाना खड़े हुए इस तरीके से। और अमेरिका, ये नरेंद्र मोदी दुनिया के शाना बशाना खड़े हुए हैं, आंखें डाल के खड़े हुए हैं। और देखें आज इसी तरीके से मुल्क के तीसरे नंबर पे जीडीपी इनके सबसे ज़्यादा हो गई है। इस तरीके से बहुत काफ़ी तरक्की कर चुका है और करेगा भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। तो अभी चाइना और अमेरिका सिर्फ यही रह गए हैं आगे, तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में इनको कम्पीट कर पाएंगे? ये इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब इंडिया की आप देखें ना, जहाँ की आबादी भी ज़्यादा हो, जहाँ के लोग मेहनती हो, हर चीज़ तरीके से, हर चीज़ में ये अभी आगे आ गए हैं। जब तीसरे नंबर पे आ सकते हैं तो पहले नंबर भी कोई मुश्किल नहीं है। इंडिया है वो थर्ड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आ गई है, तीसरे नंबर पर। रशिया और जापान को बीट कर दिया। तो आने वाले दौर में आप क्या समझते हैं, इंडिया को ये कहीं ना कहीं अमेरिका को डर है? एग्जैक्टली है, क्योंकि ये तो आप अभी की बात कर रहे हैं ना, इससे काफ़ी पहले की बात ये है कि जब 3 सुपर पावर्स हुआ करती थी तो तब भी दुनिया का ये मानना था कि 5वीं या 4थी सुपर पावर इंडिया है। अब जब वो बीट कर चुके हैं उन 2 कंट्रीज़ को, थर्ड नंबर पे आ गया, तो उसके लिए सेकंड को बीट करना भी मुश्किल नहीं है। वो अमेरिका के अपोजिट आ सकता है, अमेरिका और चाइना के अपोजिट आ सकता है, वो आ सकता है, उन्हें बीट कर सकता है, मतलब उनके लेवल तक आ सकता है वो। अब भी शायद लेवल तक है, क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि अभी बाकी अमेरिका समेत बाकी जितने भी ममालिक के सरबराह हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। तो ऐसा है कि आने वाले दौर में इंडिया को वो भी ऊंचाइयों पर और मजीद ऊंचाइयों पर देख रहे हैं, इस वजह से ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं। देखिए, जो इंडिया और अमेरिका में जो मेजर डिफरेंस है ना, वो ये है कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड को किसी न किसी तरह से कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इंडिया नहीं कर सकता। तो इस मामले में हमेशा अमेरिका से पीछे ही रहेगा। तो मैं नहीं समझती कि अमेरिका को इंडिया से कोई डर इस मामले में होगा कि वो हमें कम्पीट करेगा। अब वो अपने 18 ममालिक में उनकी अपनी करेंसी चलती है, फिर उसके बाद R5 ब्रेक करेंसीज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वो अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो डॉलर को भी डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सही है, ऐसा ही है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे अमेरिका को थोड़ा बहुत खौफ तो होगा करेंसी के हवाले से होगा, लेकिन इसके बाद भी क्या वो बाकी तमाम कंट्रीज पे रूल कर सकते हैं? सवाल भी ये पैदा होता है। रूल आजकल तो वो दौर चला गया कि आप किसी को डराएं धमकाएं। आप अगर चाहते हैं कि आपको दुनिया जाने और दुनिया में आपका एक मकाम हो और आप ऊंचाई पर जाए, तो उससे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी इकोनॉमी बेहतर हो। उसमें तो इंडिया सबसे आगे जा रहा है और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। तो इस मामले में तो वो बिल्कुल कम्पीट कर सकता है अमेरिका को। तो दोस्तों, ये थे पब्लिक ओपिनियंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं ख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।